माफ करना लेवेंट, मगर यही सच है। नूरगुल उमर की अम्मी है। उमर बार बार अपने ख्वाब में अम्मी कह रहा था। जी बिल्कुल, उसने अम्मी को ख्वाब में देखा। कैसी दिखती थी उसकी अम्मी? बिल्कुल परियों जैसी, बहुत ही रहमदिल, बहुत बाअखलाक। जब वो मुस्कुराती थी ऐसा लगता था जैसे जिंदगी उनके साथ मुस्कुरा रही है। मुझे यकीन है अगर आप उनसे मिलते तो आपको अच्छा लगता। अगर मैं कभी उनसे मिल पाता तो उनका हाथ जरूर चूमता, जैसी तरबियत की है उन्होंने तुम्हारी। उमर बहुत खुशकिस्मत बच्चा है। उसके पास एक ऐसी आपा है जो मुस्कुराकर सब कुछ ठीक कर देती है, उसकी अम्मी की तरह। उमर सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत नहीं है क्योंकि मैं उसकी बहन हूं, इसलिए भी खुशकिस्मत है क्योंकि आप उसकी जिंदगी में आए हैं। आपके हम दोनों पर जो एहसानात हैं, जिंदगी भर भी मैं अगर शुक्रिया अदा करूंगी तो कम होगा। क्या ये सच है? तुम मुझसे इतना अरसा झूठ बोलती रही हो मरियम। तुमने हमेशा कहा कि उमर तुम्हारा भाई है। तुम्हारी अम्मी मर चुकी है। सच है ये? क्या ये सच है? ये औरत उमर की मां है? काफी दिन पहले मैंने मरियम को बताया था कि मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ, लेकिन ये बहाने बनाती रही। तुम कुछ तो बोलो मरियम, कहो कि ये सब झूठ है। उमर तुम्हारा भाई है, ये औरत उमर की मां नहीं है। कुछ तो कहो। ये सब कुछ सच है बिल्कुल। मुझमें मजीद बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। आप लोग अपने मसले बाद में सुलझाइएगा, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए। मुझे देखो, मुझे देखो मरियम, तुम मुझसे कैसे झूठ बोल सकती हो? उमर मेरे लिए कितना अहम है ये जानते हुए भी झूठ बोला। बताओ क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? बेटी घर पर नहीं है, फिर भी कितने आराम से कॉफी पी रही है। बस कॉफी पीने के बाद चली जाए यहाँ से। हाँ तो जमील के दोस्त के यहाँ बेटी हुई है या बेटा? मुझे क्या पता कि उनके यहाँ बेटी हुई है या बेटा, और मैं क्यों उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करूं? हर किसी की अपनी अपनी जिंदगी है। खैर, बस अब इस घर में भी खुशखबरी आ जाए। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? अभी इतनी जल्दी क्या है? और अभी से बच्चा? शादी के बाद तो हर लड़का और लड़की का अरमान होता है कि उसकी औलाद हो, और हम भी तो नानी दादी बनेंगे। अच्छा, यानी मेरे पोते की जिंदगी खराब करके तुम्हें नानी बनना है ताकि आराम से जिंदगी के मजे लूटो? ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी खराब हो। अरे नहीं, औलाद होने से जिंदगी खराब थोड़ी होती है।
अगर औलाद नहीं चाहिए तो शादी करने का क्या फायदा? शादी कौन सी मेरी मर्जी से हुई है? आगे की जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें मुझसे पूछना होगा। कुछ नहीं होगा मेरी इजाजत के बगैर यहाँ, क्योंकि शादी से पहले वो दोनों हर तरह की जल्दबाजी कर चुके हैं। आ जाओ आ जाओ। बच्चे इंसान की जिंदगी में खुशी लाते हैं, जिंदगी बदल ही जाती है। अब लेवेंट को देख लो, उमर को घर लाने के बाद वो बिल्कुल बदल ही गया है। तुम पुराने लेवेंट को जानती ही नहीं हो, अंदर से मर चुका था, लेकिन उमर के आने के बाद जिंदगी लौट आई, उसमें बहुत खुश रहने लगा है। इंशाल्लाह उसे बहुत जल्द और भी खुशियां मिलेंगी। इंशाल्लाह। मरियम, क्या करोगी तुम? क्या होगा अब? कुछ नहीं कहोगी तुम? क्या ऐसे ही चुप रहोगी? हर गुजरते मिनट के साथ, हर सेकंड के साथ मेरा भरोसा तुमसे उठ रहा है। कुछ तो कहो मरियम, कुछ तो बोलो, कुछ तो बाकी रहने दो कि हम बाद में इन चीजों को सुधार सकें। अपने भाई का सच क्यों छुपाया? आखिर क्यों नहीं बताया कि उमर तुम्हारा सगा भाई नहीं है? उमर की अम्मी का वापस आ जाना तुमने मुझसे क्यों छुपाया? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम महीनों तक मुझसे झूठ बोलती रही? बताओ क्यों मरियम, आखिर क्यों? मुझे जवाब चाहिए मरियम, जवाब दो मुझे। एक बार फिर से तुमने मुझे गलत साबित कर दिया मरियम। मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इससे क्या पूछ रहे हैं? इसके मुंह से निकली हुई हर बात झूठी होगी। इतने दिन तक इंतजार करती रही कि ये आपसे बात करेगी, लेकिन नहीं की। मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया इसने। मैंने सालों अपने बेटे से मिलने का इंतजार किया, लेकिन मरियम साहिबा को तो कोई परवाह ही नहीं। बहुत हो गया, बस अब बहुत हो गया। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपने बेटे को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। एक मिनट, चलो उमर, चले यहां से। क्या हुआ लेविन भाई? हम कहाँ जा रहे हैं और हमारा सरप्राइज? अभी हमें जाना होगा उमर। कहाँ जा रहे हो मेरे बेटे को लेकर? कहाँ जा रहा है ये? क्या किडनैप कर रहा है मेरे बेटे को? परेशान मत हो, लेवेंट उसका बहुत ख्याल रखता है। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे, प्लीज जवाब दो। और कितना इंतजार करती मैं? कब से तुम्हारे बहाने चल रहे हैं। उमर से मुझे नहीं मिलवाया तुमने। तुम अब भी हिसाब मांग रही हो मरियम? एक माँ को उसके बेटे से जुदा करना काफी नहीं था क्या तुम्हारे लिए? अब कुछ बोलने के काबिल हो तुम? बेशरम। नूरगुल, परेशान ना हो आप, मेरे साथ घर चले। लेवेंट घर ही गया होगा। Yaralı kuşlar, zor hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam,
Kanat çırpsam diyar diyar. Yaralı kuşlar, acı hayatlar, bir sevinip bir yıkılışlar. Bir rüyada hayat bulsam, kanat çırpsam diyar diyar. लेविन भाई हम कहाँ जा रहे हैं? आपा हमारे साथ क्यों नहीं आई? आपा क्यों रो रही थी वहाँ? वो आंटी कौन थी? वो आंटी पार्क आई थी, बहुत प्यार कर रही थी मुझे। मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो। ये कौन है? उमर के साथ क्या कर रही हैं? कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो मुझे। नहीं तो मौसम ऐसा हो रहा है ना, इसलिए। पार्क में वो खातून कौन थी? उमर को बहुत प्यार कर रही थी, जानने वाली थी क्या? हाँ, जानने वाली थी। एक अरसे से उमर से नहीं मिली ना, तो याद कर रही थी। लेविन भाई, वो आंटी कौन थी? क्यों आई थी वो? तुम्हें मुझसे दूर ले जाने के लिए, मुझसे दूर करने के लिए। अभी अभी तो तुम मिले हो मुझे। इतना प्यार करता हूं मैं तुम्हें। इफ़ी का गम पहले दिन की तरह ताजा है, और तुम्हें भी उस औरत को दे दूं। आखिर कैसे तुम्हें एक ऐसी औरत को थमा दूं जिसे मैंने पहले कभी देखा तक नहीं। वो जहां तुम्हें लेकर जाना चाहती है, वहां मेरे बगैर तुम कैसे रहोगे? मैं कैसे मान लूं कि तुम वहां खुश रहोगे? तुम्हारे बगैर कैसे जीऊंगी मैं? मैंने तुम्हें बड़े होते देखना था, मैंने तुम्हें जवान होते देखना था। सब खत्म। आज सब खत्म हो गया। जिन्हें मुझ पे भरोसा था उन्हें खो दिया, उमर को भी खो दिया। उमर, उमर। लेविन भाई, आप बात क्यों नहीं कर रहे? लेविन भाई, आप मुझसे नाराज हैं क्या? उमर, उमर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। कैसे नाराज हो सकता हूं तुमसे? उमर, प्लीज रो मत। उमर, ठीक है, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूं। तुम बस रो मत, रो मत उमर। उमर,
उमर, मुझे माफ कर दो। उमर, तुमसे नाराज हो सकता हूं क्या मैं? आई एम सॉरी, तुमसे नाराज नहीं हो सकता। मैं तुम्हें सारे जवाब देता हूं, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा सा परेशान हूं। मुझे सोचने दो और फिर हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। मैं तुम्हें हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए बेटा। मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? ठीक है। अब रोना मत। मैं कैसे तुमसे दूर रहूंगा उमर? मेरी फैमिली का हिस्सा हो तुम। मरियम मेरी बीवी होती, हम मिलकर तुम्हारी परवरिश करते, तुम्हें एक खुशियों से भरपूर जिंदगी देते, एक रोशन मुस्तकबिल देते। लेकिन अब एक औरत आ गई है जो ये कहती है कि वो तुम्हारी मां है। आखिर कैसे तुम्हें एक अजनबी औरत के हवाले कर दूं मैं? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मरियम? ये जानते हुए भी कि उमर और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मुझसे सच छुपाए रखा। मैं यहां दर्द और तकलीफ में मुब्तला हूं और वो साले वहां पर अपनी नई जिंदगी का आगाज करने जा रहे हैं। ऐसे कैसे? उनके बच्चे होंगे, उनके दुकान, बच्चे होंगे, और यहां मैं ये सब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। कोई बात नहीं अहमद, हम फिर किसी दिन चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, मिलते हैं। यहां तो किसी के पास टाइम नहीं, सब बहुत मसरूफ हैं। अब मैं किसके साथ जाऊं फिल्म देखने? एस्ली के साथ जाता हूं। टिकट्स भी तो उसी के थे, उससे पूछ लेता हूं। आहा, कॉल आ ही गई। खैर, इंतजार करना चाहिए। हेलो बहादुर साहब, कैसी हो असली? ठीक, काम कर रही हूँ। आप कैसे हैं? मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आज शाम हम फिल्म देखने चले? वो पता नहीं। अरे प्लीज मना नहीं करना, दिन भर इतना काम करती हो, थोड़ा चेंज होना चाहिए। ठीक है, जरूर। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। वेरी गुड। मेन रोड पर आ जाना, मैं तुम्हें वहां से पिक कर लूंगा और दोनों साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं। मिलते हैं फिर। जबरदस्त। क्या जबरदस्त? कुछ भी नहीं। खाला, हर वक्त मुझसे फालतू सवाल ना किया करें। हुरिया साहिबा का खाना ले जाती हूँ। खाला जान, आज रात मैं फिल्म देखने जा रही हूँ। कुछ तो गड़बड़ करने जा रही हो एस्ली। खैर, देखते हैं। मेरे पास वैसे आपके लिए खुशखबरी है। आज शाम मैं सिनेमा जा रही हूँ। सिनेमा में फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है। किसी बहुत खास के साथ जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा दिखना होगा। क्या पहनूं मैं? आपके कपड़ों में से कुछ अच्छा सा पहन जाऊं क्या मैं?
बल्कि नहीं, सिनेमा में इतने ज्यादा फैंसी कपड़े और बहादुर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे कपड़े। हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई। बहादुर साहब के साथ जा रही हूँ मैं। मेरे साथ कुछ अकेले वक्त गुजारना चाहते हो? आपको शायद बुरा लग गया बहुत। खाना नहीं खाना तो मैं ले जाती हूँ फिर। मुझे अभी शॉपिंग के लिए भी जाना है। चले, अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेकर आऊंगी मैं। उल्विया साहिबा, मैं देखती हूँ। कोई बात नहीं गुलनाज। मेरिस, मैं समझी लेवेंट है। शुक्रिया उल्विया आंटी। आप शायद दोबारा मरियम से ही मिलने आई हैं, मगर वो घर पर नहीं है। ये मेरे साथ आई हैं। लेवेंट साहब नहीं आए क्या? आप लेवेंट का क्यों पूछ रही हैं? वो दोनों यहाँ भी नहीं है। मैंने कहा था ना आपसे, आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। उमर को ले गया वो। अगर वो उसे वापस न लेकर आया, अगर वो दोनों यहाँ नहीं आए। मेलिस, ये सब क्या है? मैं सब बताती हूँ उल्विया आंटी। मैंने क्या कहा था, परेशान मत हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? उमर यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ ले गया उसे। फिक्र ना करें, लेवेंट के होते हुए उमर को कुछ नहीं हो सकता। मेलिस, ये सब क्या हो रहा है? और ये औरत कौन है, प्लीज मुझे बताओ। उमर मेरा बेटा है। आपके बेटे लेविट ने उसे किडनैप कर लिया है। देर हो गई, हम अपने घर क्यों नहीं जा रहे? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हम बाहर थोड़ा वक्त गुजारते हैं, ठीक है? ठीक है। घर जाने का मतलब यह है कि तुम्हें खो देना। आखिर कैसे ले जाऊं मैं तुम्हें वहां? कैसे उस औरत को दे दूं जो तुम्हें लेकर जाना चाहती है? आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने परेशान किया है। आप तो बहुत खुश थे। क्या आपकी तबीयत खराब है? फिक्र मत करो, मैं ठीक हूं। चलो जाओ, तुम जाकर खेलो। तुम मुझसे बार बार ये क्यों कहलवाना चाह रहे हो कि मैं मरियम से शादी करूंगा? तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हो रही है। मेरे दोस्त ने सालों बाद अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने के लिए पहला कदम रखा है। इसके बाद सब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, जानता हूं। वैसे मैं बहुत अरसे से ये सोच रहा था कि मेरा दिल और दिमाग दोनों यही चाहते हैं। मुझे लगता है मुझे मरियम ही मुकम्मल कर सकती है। मेरे अंदर जो खालीपन रह गया है उसे सिर्फ मरियम ही भर सकती है। जमील, जो खो चुका हूं उसे वापस ला सकती है वो। उससे मेरा खानदान, मेरा भरोसा, वफादारी, सब कुछ मरियम से है। पूरे यकीन से कह सकता हूं कि मरियम के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं मैं। आखिर मरियम ने ये सब हमसे क्यों छुपाया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हूं मैं? अब मैं आपसे क्या कहूँ? मेरे पास कहने को अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ? आपकी तरह मैं भी परेशान हो गई हूँ और साथ बहुत हैरान भी, क्योंकि मरियम ने हमें यही बताया था कि उमर की माँ नहीं है। जी मैं जानती हूँ इस बात को। मैंने इंतजार किया कि मरियम कब आप सबको सच्चाई बताएगी। पता नहीं वो क्या चाहती थी, पता नहीं क्यों नहीं बताया उसने।
उमर उसका सगा भाई नहीं है। मैं अपने बेटे को लेने आई हूँ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। तभी मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मैं, यकीन करो, इस वक्त बहुत हैरान हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था इस तरह की सिचुएशन भी फेस करनी होगी। मैंने सालों तक अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त की और जब उससे मिलने का वक्त आया, मरियम हमारे बीच में खड़ी हो गई। आज बताऊंगी, कल बताऊंगी, यही कहकर टालती रही। मुझसे और सब्र नहीं हो रहा था। माफ कीजिएगा, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि ये बात ऐसे पता चले। ठीक है, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए। उमर को ढूंढने में आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया? मेरा मतलब, अपने बेटे से दूरी बर्दाश्त कैसे कर ली? मुझे अपने बेटे को 1 साल की उम्र में छोड़कर जाना पड़ा। बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त, अल्लाह नसीब अच्छे करे। नहीं यार, अभी कहां? वो तो मुझसे दूरी रहना पसंद करती है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। एस्ली, कहीं जा रही हो क्या? मैं ले जाऊं? नहीं, खुद चली जाऊंगी। शॉपिंग पे जाऊंगी और प्यारा सा ड्रेस लाऊंगी। बहादुर साहब के तो होश उड़ने वाले हैं। आखिर ये इतना तैयार होकर कहां जा रही है? गुलनाज, मेरी मेडिसिन। मैं ले आती उल्विया साहिबा, आप क्यों आ गईं? गुलनाज, आज मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए खुद चली आई। गुलनाज, समझ नहीं आ रहा, अब अचानक ये औरत कहाँ से आ गई? अब क्या होगा? क्या ये औरत उमर को यहाँ से ले जाएगी? जाहिर सी बात है, ये उस औरत का हक है। वो औरत कितने अरसे से अपने बेटे से दूर रही और उसकी जुदाई बर्दाश्त करती रही। लेवेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर उमर चला गया तो याद रखना, लेवेंट यहाँ नहीं रुकेगा। इफी को खोने के बाद उमर को हरगिज खोना नहीं चाहेगा। या अल्लाह रहम करना, जाने अब क्या होगा। खुद को परेशान ना करें उल्विया साहिबा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आपकी लेवेंट साहब से बात हुई? उसने कॉल ही नहीं पिक की। मरियम को कॉल की, उसने भी नहीं उठाई। मरियम ने सबसे सच छुपा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब खुद देखो हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। मरियम से ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन उल्विया साहिबा, हो सकता है मरियम ने किसी वजह से ना बताया हो। इस बारे में मरियम से पूछना पड़ेगा। नहीं गुलनाज, इतनी अहम बात उसको हरगिज हमसे नहीं छुपानी चाहिए थी। हाँ सही। ओह, हमारी मरियम साहिबा आ गई हैं। खुशामदीद मरियम। सुनना पसंद करेंगी कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ क्या हुआ? एक औरत जिसे हम जानते तक नहीं, वो अंदर बैठकर अपने गमों पर रो रही है। उल्विया आंटी बहुत उदास और तुम पर काफी गुस्सा है। उमर और लेवेंट आए ही नहीं। बहुत मुबारक हो तुम्हें, इनाम मिलना चाहिए। वैसे तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? हाँ, माफ कीजिएगा मेलिस साहिबा। इसे अभी यहाँ रख देता हूँ, थोड़ी देर बाद फ्रिज में रख दूंगा मैं। आप चेंज कर ले, मैं ये सब रख दूंगी। देखा बच्चे ने क्या किया मेरे साथ? तीर कर दी मेरे ऊपर। और ऐसी शरारती नजरों से देख रहा था वो मुझे। अचानक गर्माहट महसूस हुई। अरे वाह, तभी मैं समझ गया था।
मैं आपको बताने वाली थी लेकिन उसने देर नहीं लगाई। हमारे पास नैपी चेंज करने का तो टाइम ही नहीं था। थोड़ी देर के लिए तो मैं ही उसके लिए नैपी था। आयशा, क्या हुआ? कोई मसला है क्या? नहीं। क्या वाकई ठीक हो? हाँ? नहीं, बस मरियम के बारे में परेशान हो रही हूँ। मरियम के बारे में ना सोचो, वो इस वक्त खूब मजे कर रही होगी, यकीन करो। अल्लाह करे ऐसे ही हो। तुम ठीक कह रही थी, मैं चेंज कर लेता हूँ। मरियम, तुम ये कैसे कर सकती हो? हमसे सच क्यों छुपाया तुमने? क्यों नहीं बताया उमर तुम्हारा भाई नहीं? तुमने ये क्यों नहीं सोचा जब हमें सच्चाई का पता चलेगा तुम पर से भरोसा उठ जाएगा? मैं नहीं बता पाई उल्विया मैम। बात सिर्फ आप लोगों की नहीं है। मैंने आज तक जिंदगी में ये बात किसी को नहीं बताई कि उमर मेरा भाई नहीं है। यकीन करें, इसके पीछे कोई गलत मकसद नहीं है बिल्कुल। इस चुप के पीछे सिर्फ उमर को खोने का डर था। मैं जानती थी कि आप लोग हम दोनों को सच जानने के बाद एक साथ नहीं रहने देंगे, और मैं ये राज अपनी कब्र तक साथ ले जाना चाहती थी। किसी को इस बारे में नहीं बताना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि उमर की कोई सगी माँ भी है। उमर को यतीम समझती थी और इनकी बात पर भी यकीन नहीं कर पाई। देखिए, उमर मेरे लिए सब कुछ है उल्विया मैम। मैं जीती हूं तो सिर्फ उसके लिए, उसके बगैर नहीं रह सकती मैं। अगर उमर चला गया तो मैं टूट जाऊंगी, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उमर मेरा ही भाई है, मेरा बेटा, मेरा सब कुछ। मेरा कलेजा मुंह को आया रहता था इस डर से कि कहीं उमर को कोई मुझसे दूर ना कर दे। हमेशा ये डर था मुझे। मैं इसी डर में जी रही थी कि उसकी अम्मी आ गई। नहीं बता पाई। हर रोज आप लोगों को बताने की हिम्मत करती, लेकिन नहीं बता पाई। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ उमर को खोना है। मेरा यकीन करें, इसके पीछे और कोई वजह नहीं थी। हाल देखो उसका, क्या हरकत की है उसने। आ तो जाओ तुम, आज तो तुम्हारे सर के टुकड़े करके छोड़ूंगा। आओ दोगान, आओ, तशरीफ ले आए तुम। हाँ, कहां थे तुम? हाँ, यहीं था, इधर उधर घूम रहा था। इधर उधर घूम रहे थे? मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो तुम क्या? हाँ, मैं किसी का इम्तिहान नहीं ले रहा हूं भाई। मैं बहुत थक चुका हूं ताकिन भाई। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, ऑफिस में इंतजार करता रहा और तुम गायब। कॉल्स की तो तुम काटते रहे हो। मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम क्या जानते नहीं हो मुझे? हाँ, तुम्हारी हरकतें नजरअंदाज करके तुम्हें मैंने सर पर चढ़ा दिया है। भूल गए कि सालों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, मेरे बारे में जान नहीं सके? जानते हो ना तुम मुझे? हाँ, दोगान जवाब दो, खामोश मत रहो। ऑफिस आने के बाद तुम वहां से निकल क्यों गए? बताओ। आयशा को देखा था ना वहां, इसीलिए मुंह लटकाया हुआ है ना? हाँ, तुम जमील और आयशा को खुश देखकर मुंह लटकाकर वापस आ गए। तुम्हें यह समझना होगा, उस लड़की को तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, वो तुम्हें नहीं चाहती। चाहे तुम आसमान से तारे तोड़ कर ले आओ,
वो लड़की फिर भी तुमसे प्यार हरगिज नहीं करेगी। और फिर एक शादीशुदा खातून से क्या चाहती हो तुम? अपनी हरकतें बंद करो। अगर ऐसी ही बात है तो ताकिन भाई, आप मरियम का ख्याल अपने दिल से क्यों नहीं निकाल देते? आपने भी तो उसे पाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है ना? मुझे आईना दिखाने से पहले आप खुद अपने गिरबान में जाके। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जो आपने सुना। जो कहना था वो कह चुका हूं मैं। तो अब बोलने की बारी मेरी है। दुगान साहब, हाँ, देखते हैं और फिर तुम्हारी अक्ल भी ठिकाने लाते हैं। हाँ? टिकट्स खरीद कर तुमने अच्छा किया। जो कह रहा हूं उसके लिए माफ कर देना। अगर तुम्हारी दोस्त बीमार ना होती तो शायद हम दोनों ये मूवी ना देख पाते। मुझे सिनेमा जाना बहुत पसंद है। अब मैं अक्सर जाया करती हूँ। अच्छी बात है। मुझे तो काम की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मैंने और हुरिया ने बहुत सारी फिल्में देखी हैं एक साथ। फिर हमारी शादी हो गई। शादी के बाद हुरिया का फिल्म देखने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। मेरे साथ जाना छोड़ दिया। हुरिया साहिबा ठीक हो जाए तो दोबारा चले जाइएगा। नहीं हो सकता अब। यानी अगर वो ठीक भी हो गई, मेरे साथ फिल्म देखने नहीं जाएगी। दोगान, 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 इधर देखो, आंखें खोलो। दोगान, होश में आओ। दोगान उठो, आंखें खोलो। उठो दोगान, उठो। बस अपनी आंखें खुली रखना और देखो, हिलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। यहीं रुको, मैं भी आती हूँ। यूं गई यूं आई। अपने मकसद में तो कामयाब हो गई हूँ मैं। छोटी सी दरार डाल दी मैंने। अब आपके दिल में जगह बनानी है बहादुर साहब। अभी फिल्म शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। ठीक है। वैसे ये जगह बहुत अच्छी लगी मुझे। यहाँ मैं पहली दफा आई हूँ। अच्छा, वाकई? हाँ। कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, आपको पता तो है। काम करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद इतना थक जाती हूँ मैं। जब टाइम मिलता है तो सिनेमा आ जाती हूँ। यही वक्त है, इसलिए जल्दी करो। एक चीज जो मुझे बहुत पसंद है, पतंगबाजी। बसंत का तो बहुत इंतजार रहता है मुझे। तुम्हें वाकई पसंद है? हाँ, आपको भी पतंगबाजी बहुत पसंद है, जानती हूँ मैं। तुम्हें इतना कैसे पता? आप शायद भूल रहे हैं बहादुर साहब कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर। मेरे दोस्तों में पतंग उड़ाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें पसंद है ये जानकर अच्छा लगा। एक और कॉफी मंगाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। ठीक है, जरूर, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी। हाय दुगान, आराम आराम से पियो, पियो पियो पानी आराम से। थोड़ा और पियो। अब अच्छा महसूस कर रहे हो ना? कुछ नहीं हुआ मुझे नैरो। पता नहीं मैं यहाँ कैसे पहुंची। मेरे तो होश उड़ गए थे तुम्हारी कॉल सुनने के बाद। बहुत परेशान हो गई थी। तुम्हें कॉल करने के बाद मैं शायद बेहोश हो गया था। मेरा सर दर्द से फट रहा है। उफ दुगान, मैं जब आई तो तुम बेहोश पड़े थे। तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊं? नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं। मैं इस दर्द को महसूस करना चाहता हूँ नैरो। मैं ये चाहता हूँ
कि ये बात याद रहे कि ताकिन भाई ने मुझे मारा है। उस औजार से मारा है क्या तुम्हें? उफ मेरे बेटे, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि ताकिन भाई को गुस्सा मत दिलाओ। इस बार क्या किया है जो उन्हें इतना गुस्सा आ गया? कुछ नहीं किया मैंने। तुम्हें मुझे बताना होगा ताकि आगे का सोचे क्या करना चाहिए। वो आयशा के बारे में फजूल बातें कर रहे थे, मैंने उन्हें जवाब दे दिया बस। अच्छा किया तुमने, ताकि इनको अपनी हार महसूस हुई होगी। लेकिन अब क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा। कर भी क्या सकता हूं मैं? चला जाऊंगा यहाँ से दूर। कहाँ जा रहे हो? तुम छोड़ो इन बातों को। कहाँ जा रहे हो बताओ ना। जहाँ आयशा दिखाई ना दे। जब वो दिखाई नहीं देगी तो दिल में दर्द भी नहीं होगा। तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। चले जाओ, दिमाग से सारी सोचें निकाल दो, ठीक है? बस राब्ते में रहना। चले जाओ। हो सकता है चेहरे के साथ साथ तुम्हारे दिल के जख्म भी भर जाए। मूवी देखें क्या? बिल्कुल। बताओ कौन सी? कोई भी जो आपको अच्छी लगे। चलो मैं चूज करता हूं, तुम्हें पसंद आएगी। ठीक है। मरियम की कॉल है, अटेंड करो। मरियम कहाँ थी तुम? मैं परेशान हो रही थी। आयशा, बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ? ओहो, सब पता चलने के बाद आयशा बहुत खुश होगी। सब खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई। इससे पहले कि मैं 11 सर को बताती, उन्हें सब पता चल गया। उनकी नजरें मैं नहीं भुला सकती। उनकी नजरों में मेरे लिए मायूसी थी। क्या? ये कैसे हो गया? 11 सर उमर को कहीं लेकर गए, मुझे भी वहीं बुलाया। मेरे वहां पहुंचते ही उमर की अम्मी भी वहीं पर आ गई। उसने सब बता दिया 11 सर को और वो उमर को लेकर चले गए। ठीक है, पहले रिलैक्स हो जाओ तुम। अगर मुमकिन है तो घर से बाहर निकल जाओ और थोड़ी देर के लिए अकेली रहो। मिस्टर लेवेंट को भी सोचने का मौका दो। बाद में सब कुछ बताना, वो समझ जाएंगे। देखो, पहले भी तुम दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई थी, लेकिन सब ठीक हो गया। परेशान मत हो, कोई हल निकल आएगा। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कुछ ठीक नहीं होगा अब। इस वक्त मुझे सिर्फ 11 सर की वो नजरें याद हैं जिनसे वो मेरी तरफ देख रहे थे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आयशा, बाद में बात करती हूँ मैं। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो। क्या हुआ? नहीं उठाई कॉल। शायद वो आ गए हैं। लेवेंट, कहाँ थे तुम? हमें परेशान कर दिया। मेरा बेटा। उमर को सुला लूं, फिर बात करते हैं। लेवेंट, मैं ले जाती हूँ। उमर, वो सो गया है। शुक्र है खुदा का, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। वो वापस आ गया है। 11 सर, मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं, बहुत नाराज भी होंगे। मैंने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन मेरा यकीन करेंगे। क्या आपसे बात कर सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं बेटा। आप थोड़ा इंतजार कर सकती हैं? ये सब क्या है बेटी?
लेवेंट मेरे बेटे, जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो और ये भी जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, मगर बेटा प्लीज रिलैक्स हो जाओ। देखो मरियम की बात तुम्हें सुननी चाहिए, उस बेचारी की मजबूरी थी। उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, और बात करने के लिए बचा ही क्या है। अरे मेरी प्यारी बेटी, रो रो के तुमने अपना बुरा हाल कर दिया है। अब मैं क्या करूंगी गुलनाज आपा? लेवेंट सर मेरे झूठ बोलने पर बहुत गुस्सा है। उमर से कहा था हम कभी अलग नहीं होंगे, उससे भी झूठ बोला मैंने। वो दोनों कभी मुझे माफ नहीं करेंगे। उसकी अम्मी उसे दूर ले जाएंगी। मैं क्या करूंगी? सब्र करो, वो उसकी माँ है, सिर्फ वो ये कहकर उमर को लेकर नहीं जा सकती। सब मिलकर इस मसले का कोई हल निकाल लेंगे। माँ है वो उसकी, अगर उमर को यहाँ से दूर ले जाएंगी तो हम क्या कर सकते हैं? मैं उमर के पास जाती हूँ। जाओ। हो सकता है कि मेरे उसके साथ आखिरी लम्हे हो। जानती हूँ उमर को अपना बेटा मानते हो, मैं भी उसे इफी समझने लगी थी। ये तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। एक दिन एक औरत आकर हमसे कहेगी वो उमर की माँ है, और मरियम भी यही समझती थी उमर एक यतीम बच्चा है, उमर उसका भाई नहीं है। यही सोचकर उसने हमें नहीं बताया, कहीं हम अलग ना कर दें। उसके हक में कुछ भी मत बोलिए अम्मी, वो शुरू से जानते बूझते हमसे झूठ बोलती रही है। मरियम को इस घर से जाना होगा। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एक झूठे शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है, ना ही इस घर में और ना ही हमारी जिंदगियों में। लेवेंट, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसे फैसले गुस्से में नहीं किए जाते। मानती हूँ मरियम ने हमसे ये सब कुछ छुपाकर बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बेटा वो हालात के हाथों मजबूर थी। लेवेंट प्लीज उसे समझने की कोशिश करो। मुझे यकीन है उसने ये झूठ जाती बिना पर नहीं बोला होगा। अगर इस वक्त तुमने उसे घर से निकाल दिया तो सोचो उस बेचारी पे क्या गुजरेगी। मुझे परवाह नहीं, मैं ऐसे शख्स को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जिसने झूठ बोला हो। और बात जब उम्र की आती है तो मुझसे माफी की तवक्को भी नहीं रखिएगा, किसी के लिए भी नहीं। ठीक है लेवेंट बेटा, ठीक है, मैं तुम्हारे जज्बात और एहसासात को समझ रही हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए झूठ मूठ बीमार बन गई थी और तुम गुस्से में आकर फौरन चले गए। मैं जानती थी मेरे झूठ पे तुम कैसे रिएक्ट करोगे, फिर भी झूठ बोला तुमसे। क्या जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें रोक सकूं। शायद मरियम भी यही सो। अम्मी रुक जाए प्लीज, मेरी हालत तो देखें। मैं सिर्फ उमर की मदद करना चाहता था। और उसने उसी के मामले में मुझसे झूठ बोला। मैं उस पर भरोसा कैसे कर सकता हूं अम्मी? और वो भी जब मैं उसे
खैर, अब खत्म करें इस बहस को, बहुत हो गया। अब हमें जाकर उस औरत से बात करनी चाहिए। अम्मी, मैंने तुम पर भरोसा किया। मैं तुम्हें जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला था। तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता था। बहुत तकलीफ दी है मरियम, बहुत तकलीफ दी है। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। मुझे माफ कर दे। मैं बस यही सोचती रही कि आपको ये बात कैसे बताऊं कि आपको कम तकलीफ हो। माफ कर दीजिए, माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे सर। मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती हूँ इतना सब हो जाने के बाद, लेकिन मुझे फौरन यहाँ से जाने का मत कहें। उमर ने मुझे नहीं देखा और उसकी अम्मी उसे यहाँ से लेकर चली गई तो मुझसे कैसे मिल पाऊंगी। प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजें। अम्मी, मुझे इससे बात करनी है। तुम फौरन यहां से नहीं जाओगी। क्या मैं नहीं जानता कि उमर उठने के बाद तुम्हें ना पाकर कितना उदास हो जाएगा? मुझे तुमसे ज्यादा उसकी परवाह है। परेशान मत हो, उमर को हर चीज तब बताएंगे जब सही वक्त आ जाएगा। उस वक्त तक तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। तुम उसकी सगी बहन नहीं हो, ये उसे बताना होगा। उमर से किसी किस्म का झूठ नहीं बोलेंगे और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इन हालात में वो परेशान ना हो। इस दौरान उसे ये पता ना चले कि हमारा ताल्लुक अब अच्छा नहीं है। उमर को यही लगना चाहिए कि मुझे अब भी तुम्हारी परवाह है और मैं अब भी तुम पे उतना ही भरोसा करता हूं, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, तुम दोनों को खुद से अलग नहीं करूंगा। तुम्हारे झूठ की इमारत पर मेरा सच कायम रहेगा। हर चीज खत्म होने के बाद भी उमर के लिए सब बर्दाश्त करूंगा। हमें उस औरत से बात करनी होगी। उसकी बात पर यकीन करके हम उमर को उसके हवाले नहीं कर सकते। मैं सच्चाई जानने की कोशिश करूंगा। पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। सब कुछ ठीक होने तक तुम उमर के पास रहोगी। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी। लेवन भाई,
शाबाश, बेहतरीन एक्टिंग की है। ताकिन की कॉल है। हेलो। बिल्कुल सब कुछ उम्दा रहा, सबने यकीन कर लिया। लेवेंट परेशान घूम रहा है। नूरकुल ने एक्टिंग ही इतनी बेहतरीन की, किसी को खबर ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा है वो उमर के लिए इतनी परेशान है कि उसका बीपी लो हो गया है। चलो बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ कैप्टन, तुम क्यों उठ गए? पता नहीं। दरख्त के नीचे हमने आपका बहुत इंतजार किया, लेकिन फिर हम पार्क चले गए। आप हमारे साथ क्यों नहीं चली? लेवेंट भाई पूरे रास्ते बहुत उदास थे, है ना? लेकिन जब मैंने जिद की तो मुझे समंदर पर ले गए। शाबाश आपा की जान, आपको अच्छा लगा? उमर, मुझे तुम्हारी आपस से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने कमरे में जाओ। ठीक है। आपा, मुझे बहुत नींद आ रही है। आप मुझे कमरे में आकर कहानी सुनाएंगी? हाँ जरूर आपा की जान, आप अपने कमरे में जाएं और सोने की कोशिश करें, मैं आती हूँ। ठीक है? ठीक है। चलिए जाइए। पहले उमर को सोने दो, फिर उस औरत से बात करेंगे। ठीक है। Ne çok zaman olmuş kalbim hızla atmayalı. Ne çok zaman olmuş mutlu uyanmayalı. Aşk her şeye rağmen dokun hayatıma getir sevdiğimi, bırak benim kollarıma. Aşk sensiz kırık dökük ömür. Aşk gel de yüzümü güldür. Aşk sensizlik ölümdür. या अल्लाह, बहादुर फोन क्यों नहीं उठा रहा? न जाने कहाँ है इस वक्त। तो उसको लेवेंट के साथ होना चाहिए था। हमारी मेहमान अब बेहतर तो है ना? जी बेहतर है उल्विया साहिबा। शुक्र है अल्लाह का। गुलनाज, हो सकता है इन्होंने खाना ना खाया हो। जी बिल्कुल, मैंने पूछा था, उन्होंने मना कर दिया। शायद इसी वजह से उनका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। जाहिर है वो खाना कैसे खाएगी। आपको कुछ चाहिए उल्विया साहिबा? नहीं गुलनाज, मैं तो बहादुर को कॉल कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा। अच्छा ऐसा करो, गुलनाज मेहमान के लिए सूप भी रख देना, हो सकता है थोड़ी देर में वो कुछ खा पी ले। जी ठीक है, बेहतर। चलो मैं भी अब चलती हूँ, क्योंकि लेवेंट भी नीचे आने वाला होगा। अरे असली, तुम कहाँ रह गई? अभी तक नहीं आई। तुम्हें भी सैनमा जाने का आज का ही दिन मिला था। कॉल करके उससे पूछ लेती हूँ। खुदा जाने यहाँ क्या क्या होगा। उस औरत की तो हालत खराब ही होती जा रही है। फोन तो कभी नहीं उठाएगी, पता है ना, वापस आने का कहूंगी। तौबा इसलिए तौबा। मैं इतना हैरान हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूं। मरियम लेवेंट को सब कुछ बताने के लिए इंतजार क्यों करती रही आखिर? यानी
उमर की अम्मी के आने के बाद लेवेंट को सब कुछ बता देती तो हालात इस वक्त बहुत मुख्तलिफ होते। बहुत डर गई थी। मिस्टर लेवेंट को उमर की और उमर को मिस्टर लेवेंट की इतनी आदत हो गई है कि वो खुद इस हकीकत को कबूल ही नहीं कर पाई। वो बस यही सोचती रही कि काश ये सब कुछ गलतफहमी के सिवा कुछ न हो। उसे खुद यकीन नहीं हुआ और जब यकीन हो गया तो हिम्मत नहीं हुई उसकी। एक अकेली लड़की के लिए इतने मसले। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए हिम्मत नहीं कर पाई। अकेले उसके लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। और बात सिर्फ मिस्टर लेवेंट की नहीं थी, मसला उमर का भी था। उसने किसी से झूठ नहीं बोला, बस सच को सामने लाने के लिए सही वक्त का इंतजार करती रही, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। लेवेंट को झूठ से सख्त नफरत है, यानी लेवेंट इस वक्त यही सोच रहा होगा कि वो अब तक इससे झूठ बोलती रही है। लेवेंट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर झूठ नहीं। लेकिन मरियम ने झूठ नहीं बोला, वो बस उमर के दूर जाने से डरती थी। सब कुछ उमर के लिए किया और वो मिस्टर लेवेंट को सब कुछ बताने की काफी दिन से कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार बात बीच में ही रह जाती। ये सब कुछ आज ही के दिन होना था। उफ। वैसे आज के दिन क्या है? आज से आप भी इस घर में रहेंगी, हम साथ रहेंगे, है ना आपा? आपा हमेशा आपके साथ रहेंगी। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। एक झूठे शख्स की इस घर में कोई जगह नहीं है, ना ही इस घर में और ना ही हमारी जिंदगियों में। जमीला, आप बता क्यों नहीं रहे? ऐसा क्यों कहा आज के दिन ही? यानी आज का दिन मिस्टर लेवेंट के लिए या घर वालों के लिए कुछ खास था क्या? या अल्लाह, मुंह से निकल गया। जमील, मुझे सब बताओ। लेवेंट मरियम को आज प्रपोज करने वाला था। क्या? हद हो गई है नूरगुल, कितनी देर लगाओगी? अब आ भी जाओ तुम। कब का उमर को यहाँ पे आ जाना चाहिए था। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए वहाँ। क्यों आपा, गड़बड़ क्यों होगी? हाँ, तुम्हें नहीं पता आपा, वो इतनी अच्छी एक्टर है, अगर किसी ड्रामे में आ जाए तो एक ही दिन में लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। तौबा तौबा, ताकिन भाई और तुम पर जादू कर दिया है। बस हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते हो, उसे सर पर चढ़ा लिया। दुनिया में वही तो एक एक्ट्रेस है, लेकिन देखना वो तुम्हारे साथ क्या करती है। सच कह रहा हूँ आपा, वो बहुत अच्छी एक्टर है। गुस्सा मत दिलाओ, मुझे पागल करने का इरादा है। बिला वजह गुस्सा दिला दिया। मुझे नहीं पता आपा, तुम उससे क्यों इतना जलती हो? हाँ? चुप कर जाओ दुर्मुश। मैं एक डंडा उठाकर ताकीन भाई और तुम्हें ऐसे मारूंगी जैसे उन्होंने दुकान को मारा था। चुप करो, मुझे पहले ही गुस्सा है। अच्छा अच्छा ठीक है आपा, कुछ नहीं कहता। गुस्सा क्यों होती हो? वैसे क्या ताकिन वाकई दुकान को बेहोश करके चला गया था? हाय, काश तुम उस बच्चे की हालत देख लेते, उसका क्या हाल हुआ है। वो बस मरने ही वाला था। वैसे आपा, इसमें हमारे लिए भी सबक है। अगर हमने देखभाल के कदम ना उठाया तो हमारा भी यही हाल होगा। हाँ, फिर तो तुम्हें देखभाल कर ही कदम रखना चाहिए। अब मैंने क्या गलत कर दिया है आपा?
बहुत देर लगा दी है, दोबारा फोन करके पूछता हूँ। चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं आपा, है ना? और कितना इंतजार करना होगा? मुझे अपने बेटे से मिलना है। परेशान ना हो, आते होंगे। उल्विया साहिबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ गुलनाज, एक काम करो, तुम उमर के पास जाओ। अगर वो जाग गया तो कहीं वो डर ना जाए। जी ठीक है। मरियम, उमर सो रहा है। लेवेंट सर के आने के बाद बात करते हैं हम। लेवेंट अपने रूम में है, तुम जाके बुला लाओ बेटी। हाँ तो अब हम बात कर सकते हैं, बोलिए। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, मैं अपने बेटे को बस यहाँ से लेकर जाना चाहती हूँ। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती हूँ। नूरगुल आपा, मैं समझ सकता हूँ। बेटे की जुदाई में गुजारे हुए दिनों का गम मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता, लेकिन मैं उमर को ऐसे नहीं जाने दूंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, तभी मैं कोई फैसला कर पाऊंगा। आई थिंक लेविन सही कह रहा है। मतलब इतनी जल्दी हम लोग इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकते, हमें थोड़ा वक्त चाहिए होगा। नहीं, मैं अपने बेटे के बगैर यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। नूरगुल, आपको पता है ना उमर अभी सो रहा है, आप वैसे भी उससे नहीं मिल सकेंगी। नूरगुल साहिबा, देखिए, हम इस वक्त सदमे में हैं और सदमे के साथ साथ मामला एक बच्चे का है, इसलिए मुझे सोच समझ कर कदम उठाना होगा ताकि उसे तकलीफ न पहुंचे। आपको इंतजार करना होगा, यासिर आपको फिलहाल ड्रॉप कर देगा। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं कुछ दिन और इंतजार कर लूंगी। मैं छोड़ आती हूँ। लेवेंट सर, क्या हम प्लीज बात कर सकते हैं? मरियम की किस्मत को क्या कहूँ। मिस्टर लेवेंट आज उसे प्रपोज करने वाले थे और ये सब हो गया। उसे पता चल गया तो क्या होगा? या अल्लाह, लेवेंट बहुत उदास होगा। उमर को वो अपना बेटा समझता है, सिर्फ उसी की वजह से तो जिंदगी की तरफ लौटा है। कैसे रहेगा उससे अलग? अभी कॉल भी नहीं कर सकता। इस वक्त बात करूंगा तो उसके दुख को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं भी मरियम से बात नहीं कर रही। जमील, मिस्टर लेवेंट मरियम को प्रपोज करने वाले हैं, मुझे क्यों नहीं बताया? वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल, सब यूं ही रहता। फिर भी मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मुझे बताना चाहिए था? हाँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर थी जमील। तो तुमने मुझे उमर की अम्मी के बारे में क्यों नहीं बताया? ये भी तो एक बड़ी खबर थी।
वो एक राज था। अच्छा, तो ये भी एक राज था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम दोनों को एक दूसरे से हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है? लेकिन बात जहां दूसरों की आती है तो राज रखना गलत नहीं है। और तुम भूल गई हो शायद ये शादी असली नहीं है, बस एक खेल है। फिर उन बातों का क्या जो कुछ दिन पहले कही थी? कॉल पर किससे बात कर रही थी? एक घर में रहते हुए हमें सब बताना होगा। सच तो ये है कि मैं उस दिन मरियम का ही मसला छुपा रही थी। और हाँ, हमारी शादी एक ड्रामा है, मैं जानती हूँ, भूली नहीं हूँ। मैं भी एक्टिंग करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, शाबाश जमील, शाबाश। उससे तवक्कुआत रखकर मैं खुद नहीं करता, बार बार यही जताता हूं कि शादी असली नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, उमर की जिंदगी का ये मामला हल होते ही। लेकिन मैं हर चीज के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ सर। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको इतनी अहम बात किसी और से इस तरह से पता चली। आपको बताने की बहुत कोशिश की मैंने, आपको शुरू में ही सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन नहीं बता सकी। हर दफा बात बीच में ही रह जाती थी। आपको याद होगा, मैंने बहुत दफा आपसे कहा कि एक अहम बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर नहीं बता पाई। क्या तुम मुझे यही बात बताना चाहती थी? वैसे तुम बात करना चाहती थी लेकिन फुर्सत नहीं मिली। चाहो तो बात कर सकते हैं अब। मैं उमर को देखकर आती हूँ पहले। उसे भूख लगी होगी, खाना बना देती हूँ। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? जरूर। इकरार पहले मुझे ही करना पड़ेगा। मरियम बहुत ज्यादा शर्माती है शायद, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा शख्स आ गया है जिस पे भरोसा कर सकता हूं मैं। और जब कोई ऐसा मिल जाए तो सारी परेशानियां आर्जी होती हैं। और तुम हो ना मेरे पास। उमर, तुमने मुझे दोबारा खुशी दी है, जानते हो। मैं भी बहुत खुश हूं। मुझे नीचे किचन में जाना होगा, कुछ काम है वहां। बहुत दफा आपको सच बताना चाहा था मैंने, नहीं बता पाई। जब भी सच आपको बताने की हिम्मत जोड़ती थी, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया, क्योंकि डरती थी मैं। और मैं तो खुद ही हकीकत को कबूल नहीं कर पाई, तो आपको कैसे बताती, आपसे कैसे कहती मैं। उमर की अम्मी आ गई हैं, उससे ले जाना चाहती हैं। मैंने गलती की छुपाकर कबूल करती हूँ। हर चीज एक तरफ मरियम, उमर तुम्हारा सगा भाई नहीं है, ये तुमने हमें शुरू से क्यों नहीं बताया? आपको मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आएगा, फिर मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कुछ भी कह दूं। मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि लोगों से झूठ बोलना तुम्हारी आदत है। झूठ बोलकर तुम लोगों का कितना वक्त जाया करती हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेवेंट, एक दिन ये सब कुछ सामने आ ही जाएगा। तुमने ये नहीं सोचा था? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कसम उठाती हूँ। मैं तो आपको हर चीज की हकीकत बताना चाहती बस थी। बहुत हो गया।
तुम्हारे झूठ और नहीं सुन सकता मैं। आपका हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। अब चलती हूँ मैं। चलो तो मेरे साथ ही घर चलो। नहीं, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। क्यों? मेरा मतलब तुम्हें कहीं और जाना है यहाँ से? नहीं, इस वक्त कहाँ जाना है मुझे, घर ही जाऊंगी मैं भी। लेकिन अलग अलग जाना बेहतर रहेगा। वो क्यों? खाला का तो आपको पता ही है कि वो पुराने ख्यालात की हैं। कहीं आपके साथ देखकर कोई गलत फहमी ना हो जाए उन्हें और मुझे डांट ही दें। गलत फहमी किस चीज की? मेरी खाला बहुत ड्रामे देखती हैं। कहीं वो यही ना समझने लगे कि घर की मुलाजमा घर के मालिक को जाल में फंसा रही है। और पता नहीं क्या क्या सोचेंगी वो, और शायद उसके बाद मुझ पर सख्ती भी करने लगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर चाहो तो गुलनाज आपा से मैं खुद बात कर लूंगा, कह दूंगा मैंने कहा था साथ चलते हैं मूवी देखने। हाय बहादुर साहब, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके सामने तो एक्टिंग करेंगी समझने की, लेकिन बाद में बहुत डांटेंगी वो मुझे, और फिर वो अम्मी को बताएंगी और वो भी बहुत डांटेंगी मुझे। मैं नहीं चाहती कि वो लोग कुछ गलत सोचे हमारे बारे में। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर ऐसा करता हूँ, तुम्हें घर के आसपास कहीं ड्रॉप कर देता हूँ, वहाँ से तुम टैक्सी पर घर चली जाना। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। मुझे पुराने दिन याद आ गए। मैं इसी तरह गर्लफ्रेंड के बाबा के डर से उसे घर से थोड़ा सा दूर ही ड्रॉप करता था। क्या वक्त था। वैसे हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। आपके साथ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। फिल्म भी अच्छी थी, मजा आया यहाँ आकर। मुझे भी अच्छा लगा। मूवी की टिकट्स मुझे देने के लिए बहुत शुक्रिया। और वो टिकट्स खरीदे भी तुमने थे। आपने एंजॉय किया, मेरे लिए यही काफी है। तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा लगा। चले? उफ, सर में बहुत दर्द है। हाय मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं? हाय मेरा सर। उफ, मैं तो मर जाऊंगी। आवाज तो थोड़ी कम करो। हाय, धर्मुश अभी तक नहीं आया क्या? दवाई लेने गया है कि बनाने गया है? इतनी रात हो गई है, इस वक्त दवाई ढूंढना मुश्किल है। हाँ, आ गया। अरे इस दवाई को ढूंढने के चक्कर में तो मेरा बुरा हाल हो गया है। पूरा जिस्म टूट रहा है मेरा। आपा तुम हटो सामने से। बहुत बड़ा काम था, बस दवाई तो लेने गए थे। अरे आपा, कम से कम उस बेचारी को दवाई तो सुकून से लेने दे। अपना मुंह बंद करे। हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी, कहीं देर ना हो जाए। आई, जल्दी से दवा दो मुझे। ये लो, ये खा लो, इससे तबीयत बेहतर होगी। अच्छा। सारा दिन एक्टिंग कर करके मेरा सर दुख रहा है। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं, मरने वाली हूँ मैं। थोड़ा सब्र से काम लो, देखना तुम उमर को जल्दी यहाँ ले आओगी और फिर हम सबके मजे हो जाएंगे। तुमने तो कहा था कि आज ये मामला खत्म हो जाएगा। ये बच्चा तो नहीं लाई, न जाने क्या करके आई है। तुम्हें इतना ही आसान लगता है तो जाकर खुद ले आओ। एक तरफ लेविन की माँ थी तो दूसरी तरफ लेविन था। मुझे बच्चा लाने ही नहीं दिया उन्होंने। ऊपर से उस मरियम का हर वक्त का रोना। अगर मैं ज्यादा जिद करती तो उन्हें शक हो जाता। इसकी बात भी बिल्कुल ठीक है आपा। देखिएगा जल्दी सब ठीक हो जाएगा। बिला वजह लड़ने की जरूरत नहीं है, हा? पता तो है कि हम सबका मकसद एक ही है।
अम्मी जान, मुझे नहीं मालूम था घर में सूरत हाल इतनी खराब है। आई एम रियली सॉरी। बेटा तुम थे कहाँ? खाला का तो आपको पता ही है कि वो पुराने ख्यालात की हैं। कहीं आपके साथ देखकर कोई गलत फहमी ना हो जाए उन्हें और मुझे डांट ही दें। मूवी देखने गया था अम्मी। मूवी देखने से पहले फोन साइलेंट कर दिया था और उसे साइलेंट से हटाना भूल गया। बहादुर, मैं लेवेंट की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा घर छोड़ के चला जाए। अम्मी जान, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरा मतलब उस बच्चे को यहाँ से लेकर जाना इतना आसान तो नहीं। कुछ प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। सही कहा, आखिर एक दिन उसको जाना तो है। लेकिन लेवेंट क्या करेगा? मैं अपने भाई को इस बार कहीं नहीं जाने दूंगा। बस आप परेशान मत हो। वैसे मरियम कैसी है? कैसी होगी, परेशान है। जब से आई है सिर्फ रो ही रही है। मुश्किल तो तब होगी जब उमर यहां से जाएगा। ठीक कहा, उमर की जुदाई का दर्द। अब मेरा प्लान कामयाब होने को है और अब मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा तो वो मरियम है, वहीं जहां से वो आई थी।